नमस्कार। अभय योगा रेकी हीलिंग से मैं हूँ पिंकी कुमारी। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगले 2-3 वीडियो में ये मैं बोलती रहूँगी ताकि ये फील रहे कि 2025 की शुरुआत की ये कुछ वीडियोस थे, है ना। आज हम चर्चा करेंगे कि पुराने सालों में कुछ ऐसी घटनाएं आप लोगों के साथ हुई जिससे आप लोगों को ये महसूस होता है कि आपके जीवन में कुछ तो स्टक है, कुछ तो ब्लॉकेजेस है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक। देखिए, ब्लैक मैजिक वर्ड को बार बार नहीं दोहराना चाहिए कभी भी, क्योंकि जितनी बार उन शब्दों का प्रयोग करते हैं उतनी बार उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे उसको बी के बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह की कोई चीज़ आपके जीवन में 2024 में रही है और आप 2025 में आपके और आपको अभी भी वो चीज़ फील हो रहा है, तो पुरानी उन सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़े। तो उसके लिए आज मैं 2 रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही शानदार रेमेडीज़ है। इसे करके आप अपने जीवन में ब्लैक मैजिक से छुटकारा पाएंगे। पहले सरल वाली विधि को करेंगे, उसके बाद थोड़ी मुश्किल वाली विधि को करेंगे। पहली रेमेडीज़ है जिसमें हम एक पात्र लेते हैं। ये एक सिंगिंग बाउल है, मेरे पास ये है तो मैं ये लूँगी। आप घर में कोई स्टील का बर्तन ले सकते हैं, कांच का बाउल ले सकते हैं। और ऐसा अगर आपके पास है तब तो बेस्ट है, क्योंकि एक ऐसा तो हर हीलर के पास, हर एक ऐसे इंसान के पास जो मेडिटेशन करना जानता है, ध्यान करना जानता है, इस तरह की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके पास ये सिंगिंग बाउल होना ही चाहिए। तो क्या करना है, इसमें भरना है पानी, ठीक है। पानी भरिए, रात का समय होगा, सारे काम से निवृत्त हो चुके होंगे, रात का डिनर हो चुका है, टहल चुका है, ध्यान कर चुके हैं, क्षमा दान मांग चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं। सब करने के बाद आखिर में इसमें पानी भरिए, पानी भरिए और इस पानी को पूरी शिद्दत से देखिए। पानी में आपकी परछाई दिखेगी और अपने आप को देखिए और देख करके अपने आगे चक्र में देख करके ये आदेश दीजिए अपने आप को कि सारी बेकार ऊर्जा, सारी काली ऊर्जा, सारी नकारात्मक ऊर्जा एक साथ यहाँ, मतलब कि यहाँ देख करके परछाई में इकट्ठी हो जाए। बस बहुत गहरा विचार करके, ये आज्ञा दे करके बस इसको देखते हुए आँखों को बंद कर दो। बंद किया और उसके बाद आँख खोला। कैसे खोला, कोई भी परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का जिस रूप में भी आप जानते हो, जिस रूप में भी आप मानते हो, उस रूप को अपने सामने इमेजिन कीजिए। कोई भी रूप, साईं राम, वाहेगुरु, कृष्णा, विवेकानंद, किसी भी रूप में, जिस रूप में भी आप परमात्मा को पहचानते हैं। और चाहे तो अपने सेल फोन पे ऐसे चालू कर लीजिए और उसके सामने आंखें खोले जिस पर आपकी पूरी श्रद्धा हो, जिसे आप जानते हो, और चेहरे पर मुस्कान लेके प्रार्थनामय हो गए, विश्वास के साथ प्रणाम करके। अब अगला काम होगा सॉल्ट। कोई रात में मोबाइल कॉल्स नहीं करता, कोई बुक रीडिंग नहीं करना, कोई अफर्मेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो जाइए। हो सके तो अगर विचार आ रहे हैं तो अच्छे विचारों को लाने का प्रयास करें, विचारों को देखें, या मंत्र जाप करना जानते हैं तो मंत्र जाप करते हुए सो जाए। आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आ जाएगी। हो सकता है रात में कुछ सपने भी आएँ, थोड़े डरावने सपने भी आए, क्योंकि सारी ऊर्जा यहाँ केंद्रित हो रही है। सुबह जब आप उठेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, नींद खुली, आँख खोला, जैसे आपको अंदाज़ा होगा आँखों को बंद कर लीजिए छोटी आँखों से। फिर से उस पानी को पकड़िए और अब हाथों में ले करके फिर अपने चेहरे को देखिए। आँख खोलिए और अब आप क्या देखते हैं कि सारी काली परछाई ऊर्जा जो है आगे चक्र के आसपास इकट्ठे होकर जो आप पानी में देख रहे हैं, और वो सारी ऊर्जा को पानी में गिरा दीजिए, टपका दीजिए। मतलब बस अपने इमेजिनेशन से ही सारी ऊर्जा को टपका दीजिए। और ये पानी अब उस डार्क एनर्जी से भर गए। अब टपकाने के बाद फिर से सबसे पहले क्या काम होगा, आंख बंद करके फिर से परमात्मा उस स्वरूप को इमेजिन करके आंखें खोलिए और आप देखेंगे आपके चेहरे पे अनायास ही मुस्कान आ गई है। और अब
आप धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कि मेरा शरीर सुरक्षित है, मेरा मन सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मुझे अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, मुझे अच्छा जीवन मिल रहा है। ऐसे अच्छी अच्छी बातों को कहते हुए करते हुए खुशी से इस सारे पिक्चर को ख़त्म करेंगे। अब इस पानी का क्या करेंगे, इसे अपने घर के किसी गमले में या हो सके तो किसी बड़े वृक्ष की जड़ों में इसे डाल दीजिए। मिट्टी, पेड़ सारी नकारात्मकता को सोख लीजिएगी। एकदम सच्ची बात है, कभी पेड़ों को गले लगा के देखिएगा, हक करके देखिएगा, कितना भरा हुआ मन ना एकदम से शांत होने लगता है, ग्राउंडिंग हो जाती है ना। सबसे पहली बात क्या है पता है, कि आपको लगता है कि कुछ नकारात्मक है, कुछ सकारात्मकता है, क्योंकि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो आपकी नकारात्मकता, जो आपकी बढ़िया लग रहा है वो सकारात्मक है। लेकिन मदर नेचर के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा है, कोई नकारात्मक या सकारात्मक नहीं है। कुछ नकारात्मक सकारात्मक हो सकती है, कुछ सकारात्मक किसी की नकारात्मक हो सकती है। तो ये प्रक्रिया करेंगे अगले 11 दिनों के लिए। 11 दिनों के लिए रोज़ करना है। किसी भी दिन अगर छूट जाए तो फिर से एक दिन से शुरू होगा। तो ये हो गया पहला रिचुअल। ये थोड़ा आसान था। अब आप बोलेंगे तो मुश्किल क्या है, मुश्किल वाला थोड़ा सा आगे है। एक और रिचुअल हमें करना है पीपल के पत्तों के साथ। ये बहुत प्राचीन लामा विधि है, लामा तिब्बतन लामा पद्धति है, जिसे पीपल के पत्तों के साथ ये विधि की जाती है। पीपल के 21 पत्ते हम तोड़ते हैं बिल्कुल सलामत साबुत, इसमें कहीं से भी कट नहीं, कहीं से भी कीड़े ने नहीं खाया, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। तो उस पत्ते को हम लेते हैं और उसमें बनाते हैं गणेशा सिंबल। आप देख लीजिए, ऐसा होता है गणेशा सिंबल। गूगल में और भी मिल जाएंगे गणेश सिंबल। कुल मिलाकर गणेश सिंबल बनाना है। 21 पत्तों पर गणेशा सिंबल बनाना। सिंदूर को घोल करके एक बर्तन में सिंदूर और हल्दी को घोल लीजिए। उसका डार्क सा रंग बन जाएगा, गेरुआ रंग बन जाएगा, और उसको ब्रश से या रुई से किसी भी चीज़ से ऐसे गणेश जी का सिंबल बनाएंगे। और फिर गणेशा सिंबल बना करके उसके साथ प्रार्थना कीजिए। उन सारे सिंबल्स को देखते हुए प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए, मेरे जीवन में सारी नकारात्मकता ख़त्म हो जाए, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाए, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाए, मेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा स्थापित हो जाए। ऐसे अच्छे शब्दों के साथ अपनी प्रार्थना करें और परमात्मा के किसी भी स्वरूप को, हालांकि हमने गणेशा सिंबल बनाया तो हम गणेश जी को ही याद करते हैं, और इस सिंबल के साथ हम सारे पत्तों में अपने सारी नकारात्मकता को झोंक देते हैं। सारे पत्तों में अपने सारे नकारात्मकता को समर्पित कर देते हैं और फिर सारे पत्तों को एक एक ऊपर एक उठाते हैं। कैसे, जैसे 21 पत्ते हमने बिछा रखे हैं, तो पहले एक पत्ता हमने उठाया, दूसरे पे रखा, फिर दोनों को उठाया, तीसरे पे रखा। पकड़ में आई बात? एक को उठाया, दूसरे पे रखा, अब दोनों को उठाकर तीसरे पे रखा, फिर तीनों को उठाकर चौथे पे रखा, चारों को उठाकर पांचवें के पर रखा, और ऐसे करते हुए 22वें 20वें पत्ते को उठा करके 21वें पत्ते पर रखना, और सबको उठा करके गड्ढा खोदना। पहले से गड्ढा खोद के रखना और उस गड्ढे में उसे दबा देना और मिट्टी से बंद कर देना। जैसे जैसे वो पत्ता गल कर सड़ कर मिट्टी में समाता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन के पुराने सारे नकारात्मक, चाहे किसी का नज़र लगा, चाहे किसी की बददुआ लगी, किसी ने कुछ किया हो, किसी ने कुछ करा हो, गायब हो जाएगा। तो उस पत्ते को गलाने के लिए आप क्या करेंगे, रोज़ उसमें पानी डालेंगे, उस मिट्टी में ऊपर से पानी डालेंगे। गीला रहेगा तो जल्दी गलेगा, ठीक है। तो अगले 1 से 1.5 महीने में आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, नई समस्या नहीं आएगी। ये कर्म तो आप कर ही रहे हैं, जीवन तो आप जी ही रहे हैं, तो समस्या आती रहेंगी, और उसके लिए आने वाले समय में ऐसे रिचुअल हर साल जनवरी में कर लेना चाहिए। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स हैं, गुरुओं ने सिखाया है। इनमें से 2 जो सबसे कारगर मुझे आज तक लगा है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद भी अगर कभी ऐसे कुछ लोग होते जो नहीं कर पाते, तो किसी योग्य हीलर से, किसी योग्य गुरु से सलाह लीजिए, उनसे मदद मांगिए, वो आपके लिए हीलिंग करेंगे। रेकी में, लामा फेरा में, इसमें बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं। सारे हीलिंग टेक्निक्स में ऐसे
टेक्निक्स होते हैं जिससे हीलर आपको हील कर सकते हैं। ये था जनवरी के शुरुआत में कुछ ज़रूरी जानकारी। आने वाले अध्याय में और बहुत सारे कुछ सीखना है, जानना है बाकी है। तब तक के लिए नमस्कार।